मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य वाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। नारायण, काफी अंतराल के बाद आज हम लोग मुंडक उपनिषद की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम लोग मुंडक उपनिषद का जो मंगलाचरण है, शांति मंत्र है, उसका पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां पुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। मुंडक उपनिषद गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत प्रारंभ होता है, जहाँ पर आप लोगों ने श्रवण किया कि ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद की विद्या का सर्वप्रथम ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मा पहले स्वयं उत्पन्न हुआ। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संभूव। वो कौन है? तो बोले विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। वो विश्व के रचयिता हैं और संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले हैं। उसके बाद इस समस्त विद्याओं की जो आश्रयभूत ब्रह्म विद्या है, उसका उपदेश उन्होंने अथर्वा को किया, अथर्वा ऋषि को किया। फिर उन्होंने अपने शिष्य को किया। जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्होंने प्राचीन काल में अथर्वा ऋषि ने अपने
अग्नि नामक मुनि को किया। ओम अथर्णवे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम, अंगिरा मुनि को किया। और अंगी ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवाह को किया, और भरद्वाज पुत्र सत्यवाह ने अपने शिष्य और गुरु परंपरा के अंतर्गत इस विद्या को अंगिरा ऋषि को दिया। तो इस प्रकार इस ब्रह्म विद्या का जो प्रचलन है परंपरागत प्राप्त हुआ। इस ब्रह्म विद्या के अंतर्गत दो प्रकार की विद्या बताई गई, परा और अपरा विद्या। तत्र अपरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा, जितने भी हमारे वेद इत्यादि हैं और वेदों के जो अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, ये सारी की सारी विद्याएं अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। और परा विद्या क्या है? तो बोले परा विद्या वो है जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर तत्व का अधिगम हो जाए, उसे परा विद्या कहते हैं। तो अपरा और परा दो प्रकार की विद्याओं का यहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है। अब इस परा विद्या की प्राप्ति कैसे हो, आप लोगों ने इसको पूर्व में पढ़ा है, आगे भी आप पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। तो इस परा विद्या की प्राप्ति कैसे हो, इसकी प्रक्रिया और परंपरा को इस उपनिषद में बताया गया, जहां पर तप के द्वारा किस प्रकार हम अपने जीवन के भीतर अंतःकरण की शुद्धि करके और योग्यता प्राप्त करके हम उस परा विद्या को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, जिसमें अग्निहोत्र आदि की भी प्रक्रिया बताई गई। जहाँ पर बताया गया कि जब हम अग्नि में अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वहाँ पर अग्नि की 7 प्रकार की जिह्वाएं होती हैं, 7 प्रकार के मुख होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो उस 7 प्रकार की अग्नियां हमारे द्वारा दी जाने वाली जो आहुति है, उसे ग्रहण करके और हमारे द्वारा दी जाने वाली मंत्रों के साथ आहुति को तत्त देवताओं को ले जाकर पहुंचाते हैं। वहां पर अग्नि का नाम दिया गया। आप लोग जो पूर्व में इस सत्संग प्रवचन को सुन रहे थे उनको स्मरण होगा। काली कराली च मनोजवा च तुलोहिता या चस धूम्र वर्णा स्फुल्लिंगिनी विस्रुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। इस 7 प्रकार की जिह्वा को निकालकर अग्निदेव का ही अलग अलग नाम होता है, और वो अग्निदेव उस हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण करते हैं। इस पर विस्तृत सब चर्चा हो चुकी है। अब मैं चूंकि इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद ये क्लास हो रही है, इस वजह से इसको हम पीछे से थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुतियों को सूर्य की रश्मियां साक्षी बनकर उनका वहन करती हैं, और तद पुण्य लोकों में, ब्रह्मलोक में हमको ले जाती हैं, जिस प्रकार की हमारी कर्मों की, हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुतियों की, हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म का फल प्राप्त होता है। और इस उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात आई कि कर्म के द्वारा क्या सब कुछ प्राप्त कर लिया जा सकता है? तो भगवती श्रुति कहती है नहीं। कर्म की जो नौका है वो अदृढ़ है। कर्म की नौका से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कर्म की नौका हमें एक स्थान तक ले तो जाती है, लेकिन उसके बाद अंतिम गति तक प्राप्त पहुंचा नहीं सकती है। लेकिन
इसी में जो साधक है वो दो प्रकार के कर्म करता है, ईष्ट और पूर्त। अब आप स्मरण करिएगा, हम पूरा विस्तार नहीं कर सकते हैं सब। ईष्ट और पूर्त कर्म, जिसमें वापी, कूप, तड़ाग आदि है, जहां पर वो परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, लोगों के हित के लिए कुएं का निर्माण, प्याऊ का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, प्रकृति के संरक्षण के लिए वृक्षों का रोपण आदि प्रकार के कर्म करता है, यज्ञ आहुतियां प्रदान करता है, ये इष्टापूर्त कर्म के अंतर्गत आते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्र अमृतः स पुरुषो ही अभ्य आत्मा। और जब वो देह को पूरा कर देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, तब वो सूर्य द्वार के द्वारा अपने परलोक को प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे? बोले जिन्होंने तप और श्रद्धा के द्वारा अरण्य में निवास करते हुए, अब यहीं से हम लोगों का सत्संग आगे बढ़ रहा है, जो तप और श्रद्धा के द्वारा एकांत में अरण्य में निवास करते हुए शांत चित्त होकर भिक्षा ग्रहण करते हुए उस एकांत निर्जन वन में निवास करते हुए भगवत चिंतन करते हुए अपने जीवन को पूरा करते हैं। तो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ पर भगवती श्रुति कहती है, वेद कहता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हम तप और श्रद्धा को जीवन में धारण करके एकांत में, निर्जन में, भिक्षा के ऊपर जीवन जीते हुए शांत भाव से अपने जीवन को पूरा करने के लिए साधना में संलग्न हो जाना चाहिए। वैदिक सनातन संस्कृति का जो अंतिम उपदेश है वो तो यही है कि जो सनातन धर्मावलंबी है, वैदिक धर्मों का अनुकरण करने वाला है, उसके जीवन की गति कैसी होवे? तो उसके जीवन की गति इस प्रकार होवे कि वो अपने जीवन के पूर्वार्ध में सब कुछ करे, गृहस्थ जीवन का पालन करे, भरण पोषण करे, कर्तव्यों का निर्वहन करे, लेकिन जब उसको लग जाए कि अब मेरे जीवन के कर्तव्य की इतिश्री हो गई है, बाल बच्चों का भरण पोषण हो गया है, नौकरी हो गई है, वो व्यवस्थित हो गए हैं, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, तो धीरे धीरे अब अपने आप को वो एकांत की ओर, अरण्य की ओर, शांत प्रदेश की ओर अपने आप को उन्मुख करे। बोले ये ऐसा प्रदेश कहाँ मिलेगा, ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा? तो हाँ, उसका अभाव जरूर हो सकता है, लेकिन यदि हम प्रयास करें तो कोई न कोई स्थान की उपलब्धता अवश्य हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था की गई। आश्रमों के भीतर रहकर हम अपने जीवन को साधना में संलग्न कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे लिए जीवन की बहुत सारी उपयोगिताएं, हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं, हम किसी के लिए उपयोगी रहकर संसार में कुछ कर सकते हैं, तो अपने घर को ही एक साधना में बना लेना चाहिए, साधनालय बना लेना चाहिए। हमारा घर ही, हमारा निवास ही साधनालय बन जाए। और अगर पूरे घर को साधनालय नहीं बना सकते तो कम से कम हमारा एक निवास कक्ष जो हो, हमारा एक कमरा जिसे हम कह सकते हैं, उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करके, शांत एकांत रूप में उसको परिणत करके, वहाँ को उस स्थान को स्वच्छ करके और धीरे धीरे उस स्थान की पवित्रता को बढ़ाते हुए हमें अपनी साधना में संलग्न होना चाहिए। यही भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की अंतिम जो जीवन जीने की व्यवस्था है वो यही बताई गई। हम कब तक अपने जीवन को उन गृहस्थ कार्यों में, उस संसार में लगाए रखा? अच्छा, आप सोच कर देखिए, यदि 50 साल, 60 साल, 70 साल तक आपने जो काम नहीं कर लिया, अब वो आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में आपको लगेगा कि सब कुछ पूरा कर लेंगे, 10 सालों में पूरा कर लेंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार के कर्म हैं, ये जीवन भर कभी भी पूरे हो नहीं सकते। एक पूरा करोगे दूसरा, दूसरा करोगे तीसरा प्रोजेक्ट, तीसरा करोगे चौथा प्रोजेक्ट,
कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई प्रोजेक्ट निकल कर आते ही रहते हैं। इसलिए क्या करें? बोले अपने जीवन में अपने कर्तव्य को पूरा करके, अर्थात बच्चों को सही दिशा में लगाकर, उनको नौकरी, उद्योग, व्यापार में लगाकर, अब हमारा समय बच गया, उस समय को किसमें निवेश करें? बोले अब उसको अपने अंतर्मुखी होने के लिए निवेश करें। अंतर्मुखी होने के लिए अब मैं प्रयत्न करूं, संलग्न हो जाऊं, उसके लिए उपनिषदों का मार्गदर्शन लें, गुरुजनों का मार्गदर्शन लें। और किस प्रकार रहे? अब ये ना करें कि कमरा बंद कर लिया और हम अकेले लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। बोले नहीं, अकेले रहने का उद्देश्य केवल अकेले रहना नहीं है, बल्कि अकेले रहने का उद्देश्य है कि साधना में जीवन व्यतीत करना, अपने समय को अलग अलग जगहों में बंटवारा कर लेना, अलग अलग चीजों के लिए। प्रातःकाल उठना है तो ध्यान करना है, कुछ उपासना करनी है, अग्निहोत्र करना है, फिर बीच में थोड़ा स्वाध्याय करना है, भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, विश्राम करना है, और पुनः सायंकाल की संध्या वंदन करके भगवत चिंतन करते हुए विश्राम करना है। इस प्रकार की अपनी जीवनचर्या को हमें बनाना चाहिए। और आपकी अलग अलग तरह से हो सकती है, मैं केवल जस्ट बता रहा हूं। तो इस तरह से अपने जीवन के समय का बंटवारा करते हुए, लेकिन यहाँ पर उपनिषद एक बहुत सुंदर बात जो कहता है, उसके भीतर है तपः श्रद्धे ही उपवसंति अरण्ये। तप और श्रद्धा पूर्वक ही अरण्य में निवास करे। पहले के समय में राजा महाराजा लोग, गृहस्थ के में रहने वाले लोग या सामान्य लोग भी अपने जीवन को पूरा करके और फिर वो एकांत में निवास करते थे। किस प्रकार करते थे? बोले शांतः विद्वांसो भैक्षचर्यम चरन्तः। बोले उनको भोजन भी बनाने की चिंता नहीं होती थी, बल्कि वो भिक्षा मांगते हुए। अब उसको भीख मत कहना, भिक्षा और भीख में बहुत फर्क है। भिक्षा मांगने का मतलब हम भीख नहीं मांग रहे। भीख का तात्पर्य है कि हम किसी की कृपा का भाजन बन रहे हैं, कोई मेरे ऊपर कृपा करके कुछ दे दे रहा है। भिखारी को भीख दिया जाता है, सन्यासी को, किसी साधक को, ब्रह्मचारी को, किसी उपासना में संलग्न व्यक्ति को दी जाने वाली भिक्षा भीख नहीं कहलाती है, बल्कि वो आपके साधना और वैदिक सनातन संस्कृति के अंतर्गत आपके कर्तव्य के भीतर आता है। यदि मेरे द्वार पर कोई सन्यासी आ जाता है तो वो सन्यासी भिक्षा मांगने आया है, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि अब आप उसको भिक्षा देकर उसकी साधना में सहयोग करें। ये आपका एक सहयोग होगा। इस प्रकार सन्यासी को भिक्षा देना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है। तो भिक्षा ग्रहण करते हुए, जंगल में निवास करते हुए, और अब अपने शरीर को, इस जीवन को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये शरीर क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और स्वाभाविक है आयु के साथ ये शरीर घटता है, तो अब उसकी प्रतीक्षा करे। लेकिन प्रतीक्षा ये न करे कि अब जल्दी से चला जाए। चला तो जाए, ठीक है, लेकिन जाए तो उस उद्देश्य को पूरा कराने के बाद जाए। ये शरीर कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक संवारा। ये साधन धाम है। इस शरीर के द्वारा नाना प्रकार की साधनाएं करके, नाना प्रकार के उपासनाओं को करके हम इस जीवन के जो प्राप्त हुआ था उसके लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रुति कहती है, वेद कहता है, सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति। सूर्य द्वार से वो प्रयान्ति माने यहाँ से प्रयाण करते हैं, जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोले यत्र अमृताः स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। सत्य आदि लोक में जाकर वह अमृत और अव्यय स्वरूप जो हिरण्यगर्भादि पुरुष है वहां पर निवास करता है। इस प्रकार ये साधक अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। बोले अच्छा, आपने बता तो दिया कि उसे अपने कर्तव्य को पूरा करके और जंगल में निवास करते हुए, अरण्य में एकांत में रहते हुए ये करना चाहिए, लेकिन कब जाए, कैसे जाए और कौन जाए? अब इस बात को अगला मंत्र
बताता है, आप जिसके पास ग्रंथ है वो देख सकते हैं। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का 12वां मंत्र है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात नास्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान, बहुत सुंदर ये बात कही गई। बोले जाना तो मजबूरी में मत जाना, जाना तो किसी के दबाव में मत जाना, जाना तो किसी की देखा देखी मत करना कि हमारा पड़ोसी चला गया, हमारा रिश्तेदार घर छोड़कर अब एकांत में साधना करता, चलो मैं भी चलता हूं, मैं उससे थोड़ा पीछे रहा हूं। क्योंकि हम जिंदगी भर कंपटीशन ही करते हैं। तो अभी तक हमने कंपटीशन किया घर बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में, पैसा बनाने में। हाँ, तो अब हम साधना में भी कंपटीशन करें कि उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ देते हैं। बोले नहीं नहीं, ये कंपटीशन की जगह नहीं है। अगर आप उसको देखा देखी करके जाओगे तो आप सफल नहीं होगे। आपको कब जाना है, भगवती श्रुति कहती, ये लाइन बहुत सुंदर है, याद रखिए। परीक्ष लोकान, लोक, अब इसको उल्टा करिए, लोकान परीक्ष, अर्थात लोक की परीक्षा करके। बोले लोक की परीक्षा करके अर्थात क्या हुआ? बोले जहां जहां आपने अपना सब कुछ निवेश किया है, अपना पैसा, अपना धन, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना भरोसा, अपना विश्वास, जिस जिसको दिया है, घर परिवार, मकान, दुकान, भाई बंधु, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, बोले उन सब की परीक्षा कर लो। बोले महाराज परीक्षा कैसे करें? बोले परीक्षा करने का तात्पर्य है कि आपने जिस जिस भाव से जो जो चीज करने के लिए आगे बढ़े थे, क्या वो सारी चीजें उस भरोसे पर खरी उतरी कि नहीं उतरी? आप देखोगे तो पाओगे कि आपके जीवन में हमेशा आपका जो भरोसा है वो टूटा ही है। चाहे वो पति से हो, पत्नी से हो, भाई से हो, बंधु से हो, घर परिवार से हो। हाँ, आपको संबंध निर्वहन करना है तो आप ढोते हो, आप उसका लौकिक मर्यादा के कारण पालन करते हो और उसको आगे बढ़ाते हो। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारा भरोसा आज तक संसार से टूटा ही है। कोई एक दो जगह हो सकती है, कोई एक दो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका भरोसा बढ़ा हो, लेकिन ज्यादातर आपके भरोसे टूटे ही है। क्यों? क्योंकि ये संसार है ही ऐसा। असल में तो महात्मा लोग कहते हैं संसार भरोसे के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है। ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो सोचो, जो चीज परिवर्तित हो रही हो, बदल रही हो प्रतिक्षण, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए ही हमें अपना काम बनाना है, और हमारा काम क्या है कि हम अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो भगवती श्रुति कहती है, भैया परीक्ष लोकान, हर जगह परीक्षा कर लो। परीक्षा कर लो का तात्पर्य है जहां जहां आपकी आसक्ति है, ममता है, अटैचमेंट है, वहां वहां बार बार जाओ और देखो कहीं कुछ आपसे चूक तो नहीं गया जिस कारण आपका भरोसा टूटा हो, और पुनः उस बात को करो। एक दिन में सडन मत छोड़ देना कि किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वासघात किया, किसी का भरोसा टूटा तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। भगवती श्रुति कहती है, ना ना, ऐसे मत करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो जैसे ही वो चीज अनुकूल बनेगी आपका वैराग्य टूट जाएगा। एक बार की बात है, एक परिवार में झगड़ा हो गया, तो वहां के जो बुजुर्ग बाबा जी थे, वृद्ध दादाजी, अपनी अटैची पैक किए, 10-5 कपड़े पे रखे, सामान वामान रखा, और
बोले अब हम जा रहे हैं घर छोड़ के। हुआ क्या था, बोले परिवार में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, खटपट हो गया। अब महाराज पहुंच गए आश्रम में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहे, मन तो लग नहीं रहा है। मन किस में लग रहा है, बोले वो छोटा सा जो पोता था उसमें लग रहा है। तो 2-3 दिन बीता, फिर घर से फोन गया, अरे दादाजी आपके बिना मुझे भूख नहीं लगती, आप हमको बाजार ले जाते थे, आप हमको खिलौने दिलाते थे, आप मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा मन नहीं लग रहा है, अब घर चले आओ, अब आपको पापा कुछ नहीं कहेंगे। क्या हुआ, बोले महाराज अच्छा बेटा ऐसी बात है, मेरे बिना कोई वहाँ रह नहीं पा रहा है, परेशान है। बोले हाँ आपके बिना यहाँ कोई रह नहीं पा रहा है। बोले महाराज जैसी अटैची पैक गई थी वैसी अटैची चौथे दिन लेकर और पुनः घर पहुंच गए थे। गए किस लिए थे, बोले गए थे अब सब कुछ छोड़ दिया, ये संसार बेकार है, घर परिवार ममता है सब बेकार है, अब हम जिंदगी भर वहीं रहेंगे और एक मुंह नहीं वापस करके दिखाएंगे इस घर को। लेकिन चौथे ही दिन जैसे ही परिस्थिति अनुकूल दिखाई दी पुनः वापस आ गए। ये क्या है, बोले ये परिस्थिति जन्य उत्पन्न जो आपके भीतर ममता का टूटना है, तो परिस्थिति जैसे अनुकूल होगी पुनः आपको अपनी ओर खींच लेगी। इसलिए क्या करना है, हमें ये करना ये है कि परीक्ष लोकान, इस बात पर बहुत जोर दिया गया, खूब बार बार इस संसार की परीक्षा करो और देखो क्या सच में भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई गलती हो गई इसलिए भरोसा टूटा हो, पुनः वो बात करो। और जब देखो बार बार भरोसा टूट रहा है तो अब एक बार निर्णय कर लो कि भैया अब तो इस संसार के प्रति ममता को, वैराग्य को धारण, ममता को छोड़कर वैराग्य को धारण कर लेना है। और आप पाओगे कि आपका ये निर्णय सबसे अच्छा था, लेकिन हमसे होता नहीं है। बोले फिर क्या करें, बोले परीक्ष लोकान कर्मचितान, विवेक के द्वारा बार बार कर्म से आपने जो कुछ भी आज तक प्राप्त किया है, देखो कि कर्म से मैंने जो जो हासिल किया, घर प्रॉपर्टी पैसा संबंध, ये सब कर्मों का परिणाम है। बहुत सारे लोग बहुत कर्म में भरोसा करते हैं, करना चाहिए, लेकिन क्या कर्म से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बोले ना ना, हम बहुत कर्मठ हैं, बड़े कर्मशील हैं, लेकिन सब कुछ इस संसार में आप अपने पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त कर सकते, अपने कर्म से नहीं प्राप्त कर सकते, अपने बल पर नहीं प्राप्त कर सकते। इस संसार में कोई ऐसी भी चीज है जो कृपा से मिलती है, अनुग्रह से मिलती है। और बार बार परीक्षा करो, बार बार संसार को देखो, और जब एक बार परीक्षा करके इस निर्णय पर पहुंच जाओ कि हाँ सच में ये भरोसे के लायक नहीं है, सच में यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी हमने सोचा था वो हमको मिला नहीं, तो फिर वैराग्य धारण करो और वैराग्य धारण करके आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। कहां जाएं, तो बोले कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदम आयात नास्त्य कृता कृतेन, क्योंकि संसार में हमने जो भी कुछ प्राप्त किया वो सब अनित्य है। कर्मों के द्वारा प्राप्त जो भी कुछ है वो अनित्य है, वो मोक्ष नहीं देने वाला है। फिर क्या करें, बोले मोक्षाभिलाषी, मोक्ष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान को जानने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कौन से ज्ञान को, बोले जो अद्वय है, ब्रह्म है, जो अविनाशी है, जो पर वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी गुरु की शरण में जाना होगा। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगक्षेत, गुरु के पास जाए और उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करे। जाए तो कैसे जाए, खाली हाथ, बोले नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है कि गुरु के यहाँ कभी खाली नहीं जाते, कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ, मिठाई ले जाओ, धन ले जाओ, पैसा ले जाओ, कपड़े ले जाओ, बोले ना ना,
आपकी इन अनित्य वस्तुओं से उनका कोई संबंध नहीं है। वो तो जीवन के लिए भगवान बहुत प्रचुरता में देता है। तो गुरु के यहाँ जाने के समय ले क्या जाना है? बोले समित पाणिम श्रोत्रियम। समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर जाओ। समिधा का तात्पर्य है, आप लोग हवन करते होंगे तो हवन में जो लकड़ियां लगती हैं उसको समिधा कहा जाता है। समिधा लेकर जाओ। ये समिधा क्या है? बोले ये समिधा है हाथ में सूखी हुई लकड़ियां। हाथ में सूखी हुई लकड़ियां, इन हाथ में सूखी हुई लकड़ियों का प्रतीक है कि अब मेरी वासनाएं सूख गई हैं। अब मेरी कामनाएं जो भी हरी भरी थी, हे गुरुदेव, वो सूख गई हैं। इसलिए अब मैं अपने हाथ में ये सूखी हुई लकड़ियां लेकर आ रहा हूं और कृपा करके इसको ज्ञान रूपी अग्नि में आहुति दे दे, जिससे मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत भी कुछ वासना बची हो, कामना बची हो, वो जल जाए। इसलिए गुरु के यहाँ कुछ ले जाने का विधान है। इसलिए हमारे यहाँ ये बात कही गई कि आप जब जाते हो तो समिधा लेकर जाओ। उस समिधा का तात्पर्य है कि आप अपनी वासनाएं सूख गई हैं, आप अपनी कामनाएं सूख गई हैं, इस बात को अनुभव कराओ और वहां पर ये चर्चा करो, वहां पर ये प्रश्न करो कि अब हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो जावे। जाएं कैसे और जाएं किसके पास, कैसे गुरुओं के पास जाएं, इसका भी यहां पर उल्लेख आया। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये बहुत जरूरी बात है। मैंने शायद पिछली कक्षा में ये बात भी कही थी। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरुजनों के पास जाएं। श्रोत्रिय माने जिसने गुरु परंपरा से शास्त्रों को सुना है, पढ़ा है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु के चरणों में बैठकर ग्रंथों को पढ़ा है, ऐसे व्यक्तित्व को श्रोत्रिय कहा जाता है। हमारे यहां वेद को पढ़ने की परंपरा नहीं है, हमारे यहां वेद को सुनने की परंपरा है। पहले के समय में महात्माओं से पूछा जाता था तो ये बताते थे कि हाँ, हमने ये ग्रंथ सुने हैं। किससे सुना है? तो किसी गुरु से सुना है। तो सुनने का तात्पर्य क्या हुआ? तो सुनने का तात्पर्य है कि आपने मनमानी तरीके से उसका अर्थ नहीं सुना है, नहीं जाना है। क्योंकि अगर ग्रंथ को उठाओगे और केवल अपनी बुद्धि के आधार पर पढ़ोगे तो आप उसका अर्थ अपने अनुसार लगाओगे। लेकिन जब आप सुनोगे तो सुनने का तात्पर्य है अर्थ अब आपका नहीं रहा, वो परंपरा का अर्थ हो गया, वो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी हो गई। और इसीलिए श्रद्धा की परिभाषा तत्वबोध में हमने आपको बताया था कि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों को श्रवण करके आपके भीतर पैदा हुई जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, जो भरोसा है, असल में अंतिम श्रद्धा तो वही है। इसलिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस जो गुरु हैं, उनके चरणों में बैठकर वेदों का स्वाध्याय करे, अध्ययन करे, सुने, समझे, मनन करके और उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करे। गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में जाकर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को
जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र नंबर 13 देखें, वहां जाए तो कैसे जाए और किस प्रकार हमारा आचरण रहे। तस्मै सविद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय, तस्मै उस ब्रह्मवेत्ता जो गुरु के समीप आप गए थे, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ था, तो क्या करे, तो बोले अपने समीप आए हुए उस सम्यक प्रकार से प्रशांत चित्ताय, ध्यान रहे जब आप ब्रह्म विचार के लिए गुरु के सानिध्य में जाएं, तत्व चिंतन के लिए गुरु के सानिध्य में जाएं, तो घर परिवार और समाज और संसार की बातें न करें, क्योंकि आप जिंदगी भर तो उसी में उलझे हुए हैं, वही बातें कर रहे हैं और गुरुओं के पास आकर भी आप वही बातें करते हैं। एक महात्मा तो बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले ऐसा करने वाले लोग अपना समय तो व्यर्थ करते ही करते हैं और महापुरुषों का भी, संतों का भी समय व्यर्थ करते हैं फिजूल की बातों में, अनावश्यक बातों में, जिन बातों का उनसे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, महात्मा ने घर छोड़ा था आपके घर परिवार और दुनिया भर की चीजों को ठीक करने के लिए तोड़ो ना, वो तो छोड़ा था अपने जीवन में साधना भजन करने के लिए, और आप भी उसको मिल गए रास्ते में तो आपको भी उपदेश कर दे कि भाई आप भी साधना भजन में संलग्न रहो, बाकी आपका घर द्वार परिवार तो आप जैसे चला रहे हो उसे चलाओगे ही। तो जब वहां जाएं तो किस प्रकार जाएं, बोले सम्यक, बहुत सुंदर मंत्र है ये, अंडरलाइन करिएगा। हमारा चित्त कैसे जाए, कैसे रहे गुरु के सानिध्य में, संतों से चर्चा करते समय, बातचीत करते समय, बोले सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय, चित्त को बिल्कुल शांत प्रशांत करके और इंद्रियों को विजय प्राप्त करके। पता चला हम बोल रहे हैं सामने और आप देख रहे हैं इधर उधर, आंखें मटका रहे हैं, तो बोले ये भी अनुशासनहीनता के साथ साथ मर्यादा का उल्लंघन होता है। गुरु के सामने बैठने की एक प्रक्रिया है, एक मर्यादा है। जब उपदेश हो रहा हो तो आपका ध्यान, क्योंकि वो आपके लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचारों का प्रवाह कर रहा है और आप उसको ऐसे ले रहे जैसे लग रहा है इसका कोई मतलब ही ना हो। तो इस प्रकार हमारा आचरण ना हो जो आचरण मर्यादा के विपरीत हो गए। शांत चित्त होकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके उस शरण में आए हुए शिष्य को उपदेश करना चाहिए। ध्यान रहे, आना आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन आने के बाद उपदेश करना ये गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए किसी संत के शरण में कोई शिष्य, कोई भक्त, कोई साधक आता है तो महात्मा, वो संत पूरी कोशिश करके किसी भी प्रकार से उस शरण में आए हुए शिष्य को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। और हमें लगता है इसी कारण महात्माओं ने घर परिवार की समस्याओं को भी सुना और सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो अगर कोई व्यक्ति बहुत हैरान परेशान होकर आया है, दुखी आया है, और वो हमारे सामने अपने घर परिवार की दुख की बातें करके थोड़ा सा उसको शांति मिलती है, थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है, तो चलो कोई बात नहीं, सुन लो। मुझे लगता है क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ध्यान रहे, आपके दुख को सुनना उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शरण में आए हुए शिष्य को आप शांत करो, उसे संतुष्ट करो, उसके जीवन के प्रति जो भी शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, संदेह है, उसका समाधान करो। तो गुरुजनों को, संतों को, हम जैसे आचार्यों को लगता है कि भाई चलो हो सकता है इसकी थोड़ी समस्या सुन लें, जब इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो ये आध्यात्मिक बन जाएगा, ये थोड़ा ग्रंथों को पढ़ने के लिए
मन में तैयार हो जाएगा। हो सकता है इसलिए भी सुनना शुरू किया हम लोगों ने कि अभी ये हैरान परेशान है, दुखी है, चलो इसका दुख दूर हो जाए पहले, बाद में इसको उपदेश करेंगे। इस कारण से महात्माओं ने उनकी जीवन की समस्याएं सुनना प्रारंभ किया, क्योंकि शरण में आए हुए शिष्य का समाधान करना ये गुरु का कर्तव्य है। देखिए उपनिषद भी यही बात कह रहा है और गीता में भगवान ने भी कहा है कि अर्जुन, जब तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी सदगुरु है वो क्या करे? बोले तद्विधि प्रणिपातेन, विधि पूर्वक प्रणिपात किए हुए शिष्य को बैठाए और बैठाने के बाद उसको उपदेश करे। ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु के पास में विकल्प नहीं है, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि वो उसकी समस्या का समाधान करे कि ना करे, बोले नहीं, करे ना करे विकल्प नहीं, करना ही है। कारण कि वो आपके सामने अपने जीवन में एक आश लेकर आया था, एक बड़ी ही आशा से उसने आपके प्रति अपने जीवन को देखा। तो यदि आप समर्थवान हैं तो आप उसकी समस्या का समाधान करें। इसीलिए महात्माओं ने फिर कुछ उपदेश देने प्रारंभ किए, कुछ उपाय बताने प्रारंभ किए। चलो अच्छा दुखी हो, जाओ भगवान की पूजा कर लो, जाओ जल चढ़ा दो, जाओ ये काम कर लो, जाओ भगवान को ये भोग लगा दो, जाओ ये पूजा कर लेना। ये भी बताना प्रारंभ किया, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े से कुछ उपायों से इसके जीवन में समाधान मिल जाए, इसको थोड़ा सुकून मिल जाए। ये उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार यहां पर शरण में आए हुए शिष्य को उपदेश करे। उपदेश कैसा करे? बोले एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे जो सत्य है, अक्षर है, पुरुष है। ऐसा ना हो कि शरण में आए हुए शिष्य को किसी अन्य चीजों का उपदेश करना प्रारंभ कर दे। भगवती श्रुति वेद भगवान यहां पर बहुत सुंदर विधान करते हैं। किस प्रकार का उपदेश सदगुरु को करना चाहिए, किस प्रकार का उपदेश संतों को करना चाहिए। तो बोले एन अक्षरम, जो अक्षर तत्व है, अक्षर माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, ऐसे अक्षर तत्व का उपदेश करे। जो सत्य है, परम सत्य है, ऐसे परम सत्य तत्व का उपदेश करे। तत्व तो ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना फिर गुरु का कर्तव्य बन जाता है। लेकिन यह उपदेश होगा कब? बोले ये उपदेश तब होगा जब सम्यक प्रकार से, भली भांति तरीके से शिष्य गुरु की सानिध्य में जाए, शरणागत होवे और निवेदन करे कि हे गुरुदेव, अब मेरे जीवन में इस परम चरम लक्ष्य के प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ बचा नहीं है, हमें और कुछ जानना नहीं है। तो ऐसे विधिवत शरण में आए हुए शिष्य को गुरु उस अक्षर तत्व की, सत्य तत्व की, अव्यय अविनाशी तत्व की शास्त्रों के मर्यादा के अनुरूप उपदेश करे और ये देखे कि शिष्य किस योग्य है। अगर उसके भीतर योग्यता नहीं है तो सर्वप्रथम उसे उपासना और साधना के द्वारा योग्य बनाकर पुनः उपदेश करे। ध्यान रहे, यह भी एक बहुत अच्छी बात है।
गुरुजन देखते हैं कि इस शिष्य में योग्यता है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले तुम्हें योग्य बनाते हैं और योग्य बनाकर फिर आपको उस ओर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि उनको भी उनके गुरुदेव ने इसी प्रकार बनाया है। यदि कभी कोई गुरु किसी शिष्य को कोई कठिन कार्य दे देता है, डांट फटकार लगा देता है, क्रोध करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रति वो किसी और भाव से भरा हुआ है। इसका मतलब है क्योंकि उसने उसी प्रक्रिया से, उसी विधि से उस तत्व को प्राप्त किया है, उस ज्ञान का अर्जन किया है, तो उसको भी लगता है कि शायद इस विधि से इस शिष्य के हृदय में ये ज्ञान उतर जाए, इसलिए वो उसके अनुरूप उनको उपदेश करता है। गीता में वासुदेव कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाए, सम्यक रूप से जब प्रणाम करके बैठ जाए तो क्या चर्चा करे? बोले परिप्रश्नेन, प्रश्न के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा उनके सामने अपने भावों को रखे, और जब आप प्रश्न रखेंगे तो आपका समाधान होगा। बिना प्रश्न के, बिना आपके पूछे कितना भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, आपको उपदेश नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, तो क्यों बोलने लगे, क्या बताने लगे। इसीलिए अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप उसके सामने जाएं, प्रणाम करें विधिवत, और प्रश्न के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने मन के भीतर की जिज्ञासाओं को रखें, तद अनुरूप वो आपको उपदेश करेगा। इसलिए इस मुंडक उपनिषद का ये जो मंत्र है ये बहुत सुंदर है, और इस बात को याद रखिएगा, अध्यात्म के क्षेत्र में तभी प्रवेश हो जब परीक्ष लोकान, लोक की परीक्षा हो जाए। लोक में सब कुछ आता है, व्यक्ति भी आता है, वस्तु भी आती है, परिस्थितियां भी आती हैं, सब कुछ आता है। तो नारायण सभी की परीक्षा कर लो। आपको लगता है कि सुंदर से सुंदर परिस्थिति में रहकर अगर जीवन का समाधान है तो भी कर लो। हमारे यहां भोग भोगने के लिए मनाही नहीं की गई। भोग भोगो, लेकिन भोग भोगने के लिए ना हो, भोग से उपराम होने के लिए भोग भोगना हो। यदि आपका मन है तो एक बार भोग लो, देख लो, कर लो, खा लो, पी लो, देख लो, लेकिन उसी में रमे रहने के लिए नहीं, बल्कि उसको करके आप उससे उपराम हो जाओ। किसी चीज का शौक है, कर डालो, नहीं तो जीवन भर आपके मन में लगा रहेगा, लेकिन करने के लिए मत करो। इसलिए करो कि देखो, जो चीज दूर से इतनी अच्छी लग रही थी उसके भीतर है क्या, देखोगे तो पाओगे कुछ भी नहीं। कहते ना, दूर की ढोल सुहावनी होती है, दूर से बजती है, सुनाई देती है तो बड़ा सुंदर ताल दिखाई देता है, बहुत सुंदर आवाज आती है, लेकिन अगर उसी ढोल को पास से सुनो तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, तार नहीं है। इसलिए जीवन में उस भोग को भोगते हुए हमको शास्त्रों की बताई हुई मर्यादा के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए।
कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदम आयात। और उस अक्षर तत्व को श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग प्रथम मुंडक का जो द्वितीय खंड है उसको विश्राम देते हैं। अगली कक्षा हम लोग अगले रविवार को पुनः सुबह 9 से 10 करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम।